अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुछ दिन पहले एक मौलाना साहब की फ़ैमिली जो कि पानी में डूबकर बह गई थी और इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। अब फिर एक दूसरे मौलाना की बीवी इस दुनिया से गुज़र गई, इस दुनिया को अलविदा कह गई। आखिरकार इस मौलाना साहब की बीवी ने ऐसा क्यों किया? जब मीडिया वाले मौलाना साहब से पूछते हैं तो मौलाना साहब खुले तौर पर बताते हैं कि आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से मेरी बीवी ने ख़ुदकुशी की और अपनी जान को ख़त्म कर दिया। आप हज़रात इस वीडियो में बने रहें ताकि आप हज़रात को अच्छी तरीके से मालूम चल जाए कि आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से इस मौलाना साहब की बीवी ने ख़ुदकुशी की। गई थी तो मैं वही छोड़ के आ गया एक्टिवा बराबर। तो मैंने रात को बताया था कि मेरी एक्टिवा ख़राब हो गई है, इस वजह से मैं वहाँ रख के आया हूँ। तो उनको फ़िक्र कि एक्टिवा ख़राब हो गई है तो किस तरह चल के जाएंगे। फिर उनका फ़ोन आया मेरे पर कि वो तुम्हारी एक्टिवा ख़राब हो गई है तो सही हुई कि नहीं हुई, रिपेयरिंग हुई कि नहीं। मेरी पत्नी का फ़ोन आया तो मैंने कहा कि तू एक्टिवा की फ़िक्र मत कर, तो अपना घर का ध्यान रख और कुछ काम हो तो बोल। तो उसने मेरे को प्यार से बोला कि नहीं कई कुछ काम है नहीं। उसके बाद मैं अपने पढ़ाने में मशगूल हो गया और फ़ोन कट कर दिया बराबर। उसके बाद मेरे को 8:36 पर मोहम्मद भाई के फ़ोन से हाफिज़ आसिफ ने मेरे को फ़ोन किया। बात हुई कि मौलाना तुम फटाफट घर आ जाओ। फिर मौलाना क्या हुआ बोलो तो सही। मौलाना तुम जल्दी घर आओ। तो मैं कट करके दूसरी मौलाना की एक्टिवा लेकर इमरजेंसी 2-3 मिनट में मैं घर पहुंच गया। जब आके देखा सीढ़ी से आता था तो अहमद को लगा हुआ था, मेरे बच्चा 5 साल का है, इसको लगा हुआ था। फिर खून ना आता तो मैंने इसको रुमाल वगैरह से लगा कि फिर इसको मैं पूछा क्या हुआ तो उसने मेरे को बोला अम्मी ने मेरे को चाकू मारा और खुद मार के मर गई। मैं पूछा कोई घर में आया था? बोला कोई नहीं आया था घर में। फिर मेरे तो देखकर मैं उसके पास गया। फिर मैं उसको बोला बोल क्या हुआ तेरे को, क्या हुआ? फिर उसके हाथ मैंने दबाया क्योंकि मैं देखूँ कि कुछ ज़िंदा है कि नहीं, पर मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया और मेरे हाथ धुरझने लगे। फिर लोगों ने फिर आगे संभाला 108 बुला के। कोई सुसाइड नोट वगैरह यहाँ से मिली थी आपकी पत्नी पास से? कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन एक चाकू था जो सब्जी काट रहे हैं वही चाकू था और दूसरा कुछ भी नहीं था उनके पास। तो उनको कहाँ पे ईजा हुई थी और कहाँ पे उन्होंने अपने आप को चाकू मारा था? मेरे ख्याल से मैंने एक मरतबा देखा था तो उनको यहाँ पे लगा हुआ था इस तरफ, हाँ इधर की तरफ गर्दन के ऊपर, यहाँ खड्डा हुआ घिरा हुआ था यूँ। कितने साल से आप यहाँ रहते हो? ये मकान आपका खुद ही का है? ये मेरा मकान खुद का है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और हम यहाँ 1.25 साल से रह रहे थे यहाँ। और आपकी मैरिज लाइफ की बात करें तो कितने साल हुए और मैरिज लाइफ में कोई झगड़ा कलकला कोई ऐसा कंकास वगैरह? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल मैरिज के हो चुके थे, 10वें साल के अंदर हम आ चुके थे बराबर। हमारे इसी कोई मगजमारी नहीं हो रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आपस में बहुत अच्छा कुछ चल रहा था हमारा। कितने बच्चे? मेरे 3 बच्चे हैं। एक बड़ी लड़की है 8 साल की, वो सुबह में स्कूल चली गई थी 7 बजे। और अहमद था तो इसको स्कूल 2-3 दिन से बंद हो गई थी, उस वजह से वो घर पे रहता था। और एक छोटा हसन करके है, वो 8 महीने का था, वो घुड़िया के अंदर सोया हुआ था। तो दोनों बच्चे बच गए और अहमद को लगा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, वो अभी अच्छा है, उसको वो बच गया है वो भी। और हसन भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ है, वो कम्प्लीट था वो। अच्छा, जीवन की बात करें तो रोज़ बरोज़ की जो ज़िंदगी का मामूल है उसी तरह से उस दिन भी मामूल चल रहा था आपका, नमाज़ पढ़ना और तहज्जुद पढ़नी, सुबह की नमाज भी पढ़ी गई उनके द्वारा, तहज्जुद भी पढ़ी गई, ऐसा ही सारा मामला चल रहा है? हाँ, जैसे रोज़मर्रा के हमारा है, सुबह उठते हैं नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए वो कुछ मामूल वगैरह पढ़ते हैं, कुरान वगैरह। फिर मैं थोड़ा सोता हूँ। फिर लड़की का टाइम होता है 7 बजे तो वो चली जाती है। फिर मेरा टाइम होता है तो मैं उठता हूँ, चाय नाश्ता करता हूँ, फिर मैं भी 7:25 पर चले जाता हूँ। जो मामूल था उस तरह मैं तो चला गया। मनफूसा बहन ने भी नमाज अदा की थी? हाँ, नमाज भी अदा की थी उन्होंने। और जब घर पे आया तो मेरे को लग रहा है कि वो रोटी वगैरह भी पका कर थोड़ा फ्री हुए, तो ऐसा कुछ लग रहा था। क्या घटना के बाद कितना दुख है? कहाँ के आप, असल गांव आपका क्या है, कहाँ रहने वाले हो? मेरा असल गांव है वाधना, जो सिद्धपुर के बाजू में आया है बराबर, हम वहाँ के असल। और यहाँ बहुत टाइम से रह रहे थे अहमदाबाद के अंदर। पढ़ाना हमारा चालू है मदरसे में। उनकी जो दफन विधि की क्रिया होती है वो सब कुछ गांव में हुई कि अहमदाबाद में? नहीं, दफन विधि हमारा सब अल्हम्दुलिल्लाह गांव में हुई, गांव के अंदर ही सब हो गया है। तो गांव में इस वक्त कैसा माहौल है? शोक के माहौल में ही सब कुछ? सब शोक में है क्योंकि ऐसा हादसा पहली मरतबा हुआ है और जवान में हुआ है इसके लिए। तो आपके ससुराल वालों की तरफ से आपके कोई बातचीत की गई कि क्या हुआ? या अचानक से अच्छा सब कुछ अच्छा चल रहा था, 10वें साल में आप प्रवेश करने वाले थे और उसी के पीछे एक ऐसी खबर आती है कि अब मनफूसा बहन इस दुनिया को छोड़ के चले गए? नहीं, उनकी तरफ से मेरे को कोई प्रेशर भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वो मेरे को पूछा तो आपको मैंने जो जवाब दिया वही उनको मैंने जवाब दिया है। उनको भी शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही था। हम लोग रह रहे थे, हर 6-6 महीने में गाँव में जा रहे थे और अभी भी हमको हफ्ते के बाद जाने का ही था।
तो हज में कौन था? मनफूसा बहन के मम्मी पापा थे या आपके मम्मी पापा? मेरे मम्मी पापा हज में गए थे, वो हज में ही थे। उनको पता चला तो इमरजेंसी आ गए, वो भी वो लोग भी आ गए, इमरजेंसी में आ गए थे। तो दफन विधि के टाइम पे वो लोग पहुंच गए। हाँ पहुंच गए थे इन लोग। क्या मांग है वो आपकी, किस तरह से पुलिस इसकी तपास करे, तफ्तीश करे, और क्या कुछ हकीकत सामने आए उसके बाद ही बाकी का जो है मामला क्लियर होगा? नहीं अब क्या कहूँ, मैं भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। ये सब अचानक हुआ है, किसी को भी पता नहीं है, मेरे को भी पता नहीं है। पुलिस का कैसा रोल रहा आपकी मदद में? पुलिस ने किस तरह से उतरी और पूरी तपास जो है पुलिस की सही तरीके से हुई? आपको अच्छा सहकार मिला? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस का पूरा मेरे को साथ मिला। कोई मेरे को दवा भी नहीं था, जो पूछा उनका जवाब भी मैंने दे दिया, और कोई तरफ से प्रेशर मेरे को नहीं दिया गया है। जी पूरी तरह से पुलिस का अच्छा साथ सहकार रहा। एफएसएल टीम आई यहाँ पर,